हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस की क्लास में पॉलिटी प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप सबकी क्लास है। यहाँ से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ आज का एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। देखिए क्यों कहा जाता है इसे अस्थाई सदन, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। हमेशा याद रखिएगा कि 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, यानी कि एलएस एंड आरएस से मैं डिनोट कर दिया है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है कभी भी, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। यह क्या है? एक अस्थाई सदन है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। याद रखिएगा हमेशा कि राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कितने लोगों को नामित करते हैं राज्यसभा में? तो 12 लोगों को। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि कहाँ पे नामित करते हैं प्रेसिडेंट 12 लोगों को? राज्यसभा में करते हैं, आरएस में करते हैं, कभी भी लोकसभा में नामित नहीं होते हैं। ये भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आज आपको राष्ट्रीय आपात ही नहीं बल्कि 3 आपात हैं और तीनों आपातकाल को मैं इसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए कब हुआ था पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित? तो 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962। और 1962 में कब क्या हुआ था? तो चाइना से वॉर हुआ था। उसी समय जो है पहली बार क्या हुआ था? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। कब? 1962 में। देखिए कह रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल, पूरा डेट याद रखिए, 26 अक्टूबर 1962 को किया गया। देखिए 62 उसी को उलट देंगे तो 26 हो जाएगा, तो याद रखिएगा 26 अक्टूबर 1962 को पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। और यह घोषणा कब हुआ था? भारत चीन युद्ध के दौरान हुआ था। अब देखिए इस युद्ध में चीनी सेना ने भारत पर हमला किया था और इस आपातकाल को 10 जनवरी 1968 को, यानी कि 1968 में ख़त्म किया गया था। देखिए ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम कि 3 आपातकाल हैं और इन तीनों आपातकाल को अच्छे से समझते हैं। देखिए भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। देखिए पहला आपातकाल कब लगा था? 26 अक्टूबर 1962 को लगा था और 10 जनवरी 1968 को ख़त्म हुआ। दूसरा आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को लगा था और 21 मार्च 1977 तक चला था। तीसरा आपातकाल कब लगा था? 25 जून 1975 को लगा और यह चला था 21 मार्च 1977 तक चला था। ये 3 आपातकाल हैं और तीनों आपातकाल से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। तीसरा प्रश्न हमारा है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो कब अंगीकृत किया मतलब अपनाया था? तो कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेट ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हम भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था। अब देखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया, इसीलिए हर साल 26 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। चौथा प्रश्न है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों को मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? यानी कि सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहा है कि मूल अधिकारों को किस देश से, किस राष्ट्र से लिया गया है? तो अ से अधिकार, याद रखिएगा, मैं बता रही हूँ ट्रिक याद करने का। अ से अधिकार और अ से अमेरिका। अमेरिका, बस इतना याद रखिए, कभी नहीं भूलेंगे कि हमने मूल अधिकार कहाँ से लिया है। तो अधिकार को हमने कहाँ से लिया है? मूल अधिकार को हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से, यानी कि यूएसए से लिया हुआ है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं इससे संबंधित। इंपॉर्टेंट फैक्ट में भारतीय संविधान का भाग 3 कहाँ पे? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है क्या? मूल अधिकार। और ये अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। उनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है। ये भी पूछा गया है कि जो मूल अधिकार है उनका प्रहरी किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। देखिए एक और प्रश्न मिल गया आपको। और भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? भाग 3 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 35 तक है। कितने सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ इन 2 लाइनों से मिल गए।
अब देखिए, जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार थे, कितने 7, लेकिन वर्तमान में कितने 6 हैं। अच्छा, तो एक कहाँ गया, तो देखिए एक जो है संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है। तो उसे कितनी अवधि के लिए भरना आवश्यक है, इस चीज़ को हम जान लेते हैं। आइए देखते हैं कि कब राष्ट्रपति का पद कितनी अवधि के अंदर भर लेना चाहिए अगर खाली है तो कितने अंदर, 6 महीने के अंदर आपको भर लेना है राष्ट्रपति का पद खाली है। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62 सब क्लास 2 के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसे 6 माह के अंदर भरना आवश्यक होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, वनडे एग्जाम्स में भी पूछा गया और पीसीएस का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा ही गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था, तो यह था ऑप्शन डी, राइट आंसर है 86वां संविधान संशोधन। कब होता है ये 86वां संविधान संशोधन, 2002 में होता है, याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है। और कितने से कितने वर्ष की आयु के बच्चों, कभी कभी देखिए ऑप्शन दे देता है ऐसे 7 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 12 से 14 वर्ष, या फिर दे देगा 5 से 14 वर्ष। अब इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि बच्चों की आयु कितनी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। और कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, याद रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं, भारतीय संविधान का 86वां संशोधन 12 दिसंबर 2002 को लागू हुआ था और इस संशोधन के जरिए संविधान में कई बदलाव किए गए, जैसे संविधान का अनुच्छेद 51A में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। किसमें, पूछता है नया मौलिक कर्तव्य किसमें जोड़ा गया, तो 51A में जोड़ा गया। और इस कर्तव्य के मुताबिक माता पिता को अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देनी होती है, अनिवार्य शिक्षा होती है, मतलब देना है कि आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपको शिक्षा देनी ही देनी है। 7वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा कैसा सदन है, अस्थाई सदन है। कैसा है, अस्थाई सदन है, या फिर इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। याद रखिए, कभी भंग नहीं होते हैं इसके। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है 6 साल का कार्यकाल होता है। हालांकि हर दूसरे साल, कितने साल, तो हर दूसरे साल यानी कि हर 2 वर्ष बाद 1/3 1/3 सदस्य बदल जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। इस तरह सदन कभी खाली नहीं होता, इसीलिए इसे अस्थाई सदन कहते हैं, इसीलिए इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 8वां प्रश्न है, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है। तो किसे चौथा पिलर कहते हैं, फोर्थ स्टेट कहते हैं, प्रेस को कहते हैं, मीडिया को कहते हैं। 9वां प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। यहीं पे एक और प्रश्न बन जाता है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 10वां प्रश्न है, देखिए, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय प्रणाली। कौन सी प्रणाली, संसदीय प्रणाली। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट्स। भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, यानी कि किसके तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, तो अनुच्छेद 74 के तहत। भारत के संविधान का अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रश्न ये भी पूछा गया है कि प्रधानमंत्री की क्या होता है, नियुक्ति होती है कि मनोनीत होते हैं, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था। यानी कि पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत का जब पहली कैबिनेट हुआ उसमें विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल किसके अधीन था, कौन इसको देखता था, तो पीएम देखा करते थे। कौन, पीएम, प्रधानमंत्री। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले क्या थे, उप प्रधानमंत्री हुए थे। राजेंद्र प्रसाद जी क्या हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले प्रेसिडेंट हुए थे। देखिए 12वां प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किस में शामिल किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आता है, 1928 में आता है। 1928 में कहाँ आता है, तो बम्बई आता है। उसका गठन कब हुआ था, साइमन कमीशन के गठन की बात करें तो 1900
27 में कहाँ हुआ? लंदन में गठन हुआ। सभी प्रश्न पूछे गए और मैंने पिछली क्लासेस में ये सारे साइमन कमीशन जितने कमीशंस हैं मैंने सब कुछ वहाँ पे पढ़ा रखा है। वायसराय, गवर्नर जनरल, सब कुछ वहाँ पढ़ा रखा है। आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट तरीके से मिल जाएंगी। तो बात करें साइमन कमीशन की सिफारिशों को कहाँ शामिल किया गया था, तो ये शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? तो ऐसा कौन सा था? तो यह था भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। देखिए 14वां प्रश्न है, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? भाई ये कौन सा प्रश्न है? तो यह 5 स्टार क्वेश्चन है आपके लिए। 5 स्टार क्वेश्चन है कि नए राज्य का निर्माण करना हो या राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो तो आप संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करेंगे? पहली अनुसूची में संशोधन करेंगे। याद रखिएगा, भारत के संविधान में नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में बदलाव के लिए पहली अनुसूची में संशोधन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा, भैया नहीं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित नहीं किया जा सकता, किसी की इच्छा नहीं, राष्ट्रपति की इच्छा छोड़िए। इन्हें प्रधानमंत्री के आदेश पर निलंबित किया जा सकता है, तब भी नहीं, ठीक है। उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। अब कब किया जा सकता है समझिए, ऑप्शन डी राइट है। आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। आइए समझते हैं आपातकाल को। यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं आपातकाल को। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल की बात की गई है, जैसे राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात, राज्य आपात को हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, याद रखिएगा, और वित्तीय आपातकाल। 3 आपातकाल होते हैं। अब यहाँ पे इतना अच्छे से मैं तीनों आपातकाल को एक्सप्लेन करूँगी कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपातकाल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए आपातकाल से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग कहाँ पे है? भाग 18 में आपातकाल की बात की गई है। तीनों तरह के आपातकाल वहाँ पे दिया गया है। अब जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल क्या है। तो राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी हमला या सशस्त्र विद्रोह की वजह से देश या उसके किसी हिस्से को गंभीर खतरा होने पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और इसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। अब देखते हैं राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए तब राज्य आपातकाल लगाया जाता है और इस स्थिति में राज्यपाल को आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल की बात की गई है। वित्तीय आपातकाल को बताया तो वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति सरकारी अधिकारियों के वेतन कम कर सकते हैं और संविधान का अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की बात की गई, यानी कि अनुच्छेद 352 क्या है? राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 356 क्या है? तो अनुच्छेद 356 है, ये क्या है? यह राष्ट्रपति शासन है। और अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 356 क्या है? राज्य आपातकाल, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में दिया गया है। ये थी हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सबका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद।